फ्रेंड्स, वेलकम टू चुबे एकेडमी। आइए सबसे पहले आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर चुके हैं लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन 2 क्या है। ठीक है, तो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है so that any positive or integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। यानी कहने का अर्थ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लेट A be any positive odd integer and B equal to 6। तो यहाँ पे क्या है, B equal to 6 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं ना 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 के रूप का दिया हुआ है। तो जो है हमारा ये 6 है ना, वही B होता है, डिवाइजर होता है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं B equal to 6। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे हम एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये जो मेरा लेमा है ये प्रूवेंट स्टेटमेंट होता है, और एल्गोरिथम क्या होता है, जो प्रोसेस जो इसके तहत काम करता है, जो स्टेप बाय स्टेप आता है, वही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से कहें तो एल्गोरिथम का बेस क्या होता है, तो ये लेमा होता है, इसी के तहत जो है काम होता है। तो यहाँ पे हम लेमा और एल्गोरिथम कोई भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लेमा भी लिख सकते हैं और एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्या है यहाँ पे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है ना, ये 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर बी से ये छोटा होता है। और बी को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे डिवाइजर बोलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। और डिवाइजर हमारा कितना दिया हुआ है जी, तो 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, यानी 6 से ये हमेशा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। तो क्या पॉसिबल हो सकता है रिमाइंडर का वैल्यू, तो या तो 0 1 2 3 4 एंड 5 हो सकता है, और 5 हमारा क्या है, 6 से कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे द पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि रिमाइंडर के मान को पुट करेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से, और देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे when R इक्वल टू 0 देन A इक्वल टू 6q प्लस 0, क्या आ जाएगा हमारा 6q, और ये 6q हमारा क्या है, तो इवन है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 6q, तो 6q को लिखे है क्योंकि b इक्वल टू हमारा क्या है, 6 है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, 6q के रूप में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिखा क्या, तो 6q, और जब रिमाइंडर हम 0 पुट करेंगे, यानी ये b का मान है, तो बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो 6 जो है हमारा b हो गया, यानी बी क्यू, तो इसको लिख दिए 6q और प्लस 0, यानी ये रिमाइंडर होता है। जब इसके मान को मैंने पुट किया और ऐड किया तो हमारा क्या आया, 6q आया। और 6q क्या होता है, यहाँ 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो जो डिवाइड हो जाता है 2 से वही हमारा इवन होता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इवन। इक्वेशन हम इसको मान ले लिए। ठीक है, आइए आगे रखते हैं हम, व्हेन R इक्वल टू 1 देन A इक्वल टू 6q प्लस 1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा होगा ऑड। ठीक है,
इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। फिर लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 6 प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इक्वेशन 3 व्हेन r इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देन a इक्वल टू 6 प्लस 3, ये हमारा होगा ऑड। चलिए इक्वेशन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। फिर रिमाइंडर क्या लेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर अगर हम 4 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 6 प्लस 4, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इवन हो गया। हमारा इक्वेशन कितना हो गया, 5 हो गया। फिर रिमाइंडर हम लेंगे 5, तो क्या हो जाएगा, देन a इक्वल टू 6 प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड। ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जब जब हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले रहे हैं, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक ले रहे हैं, तो हमारा ऑड आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, रिमाइंडर 1 लिए हैं, तो यहाँ पे ऑड आ रहा है ना। यहाँ पे हम लिए हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 लिए हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। फिर यहाँ पे 5 लिया है, तो हमारा 6 प्लस 5, यानी ये भी ऑड आया है। तो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जब हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 प्लस 1 जो कि हमारा ऑड होगा, 6 प्लस 3 ये भी हमारा ऑड है, और 6 प्लस 5 ये भी हमारा ऑड ही होगा। तो यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो भी हमारा इक्वेशन कितना है, ये है 2 और इसमें 4 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 2, उसके बाद हमारा कितना है जी, 4 एंड 6 वी गेट, क्या हो जाएगा, चलिए यहां पे लिख लेते हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इज ऑफ द फॉर्म, किसके रूप का आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5 के रूप को। तो इसी को हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग को ये समझाया गया है। ठीक है ना, तो इसमें विशेष कुछ नहीं है, बस एक क्या करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे यानी धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे और रिमाइंडर हमारा जो भी है जैसे कि 0 1 2 3 4 5 है, तो बारी बारी से हम उसके मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या मिल रहा है, और जो इक्वेशन हमारा मिल रहा है वो क्या पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं आती है क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो उसमें ये देखेंगे कि हमारा ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, तो हमारा उसमें कुछ ऑड भी आएगा और कुछ इवन भी आएगा। तो हम लोग को ऑड प्रूफ करना था, जैसे कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5, ये सभी के सभी क्या है, ऑड है। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है ना, जहाँ हम दिखाया ना यहाँ पे इक्वेशन 2
4 एंड 6 से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जब जब हम पॉजिटिव यानी धनात्मक विषम पूर्णांक रख रहे हैं तो हमको मिल रहा है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के रूप में। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए इसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसको यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।